Hello everyone, this is worksheet number 33 of English for class 9. In this worksheet, you will learn models of obligation, suggestion, and advice. You have already learned models of probability and permission in the previous worksheets. You can see that worksheets video and revise your concept from there. Now, models of obligation, यहाँ पे आपको मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन दिए गए हैं मस्ट एंड हैव टू। इन दोनों ही मॉडल्स का यूज़ कहाँ पे होगा? जहाँ पे ऑब्लिगेशन शो हो रहा होगा। मस्ट का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे कंपल्शन होता है, यू हैव टू डू द थिंग। अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो आपको हो सकता है फ़ाइन देना पड़े, कोई पेनल्टी देनी पड़े। और हैव टू का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहाँ पे अनडिज़ायरेबल टास्क हमें दिया गया हो और हमें वो करना नहीं हो बट हमें करना पड़ रहा हो, मजबूरी में जो कह सकते हो आप, मजबूरी में जो काम करना पड़ता है उसके लिए आप हैव टू का यूज़ कर सकते हो। सजेशन, मॉडल्स ऑफ सजेशन का मीनिंग क्या होता है? सुझाव देना। कुड का यूज़ आप जहाँ पे हल्का फुल्का सुझाव दिया गया हो वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हो। मॉडल्स ऑफ एडवाइस, एडवाइस सलाह होती है, ठीक है। तो इन दोनों को ही सलाह देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ought to को भी और should को भी। लेकिन ought to में जो हमें सलाह दी गई है, जो एडवाइस दी गई है, दैट इज़ आवर मोरल ड्यूटी ऑल्सो। अगर कोई काम हमें मोरल ड्यूटी के थ्रू करना पड़ रहा है, यानी कि मान लो हमें अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए उनके छोटे मोटे कामों में, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे तो हमें फ़ाइन तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अगर हम उनका कुछ काम कर देंगे या उनकी रेस्पेक्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी को शो करने के लिए हम ought to का यूज़ कर लेते हैं। और शुड का यूज़ हम जनरली कोई भी सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आप बीमार हो, आपको कोई बोलेगा आप डॉक्टर के पास चले जाओ, तो इस टाइप से जो सलाह दी जाती है वहाँ पे हम शुड का यूज़ कर लेंगे। नाउ लेट्स सी द यूजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ दीज मॉडल्स इन डिटेल। मस्ट एंड हैव टू, इन दोनों का यूज़ कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे, यहाँ पे आप देख सकते हो सबको अपना काम सैटरडे से पहले सबमिट करना होगा। कंपल्शन है कि एक डेडलाइन है कि सैटरडे से पहले वो काम सबमिट होना ही है। तो मस्ट का यूज़ यहाँ पे किस सेंस में हुआ है? कंपल्शन शो हो रही है। आई हैव टू वॉश डिशेस टुडे, मुझे आज डिशेस यानी कि बर्तन धोने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैव टू का यूज़ कर रहे हैं। अनडिज़ायरेबल टास्क है, हमें नहीं करना ये, बट फिर भी हमें करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू दैट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक अनडिज़ायरेबल टास्क है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यहाँ पे अगेन कंपल्शन है, आपको बाध्य किया गया है कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर करेंगे तो हो सकता है फ़ाइन आपको देना पड़ जाए, आप यहाँ पे स्मोक नहीं करेंगे। मस्ट का यूज़ आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। मस्ट का यूज़ कहाँ पे होगा? जहाँ पे कंपल्शन यानी कि आपको करने के लिए बाध्य किया गया है वो काम नेसेसरी भी है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको वो करना पड़ेगा। अगर कोई रूल बनाए जाते हैं तो आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बोला जाएगा यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे यू हैव टू पे पेनल्टी। हैव टू आ गया है यहाँ पे, हैव टू पे पेनल्टी। अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ought to, ड्यूटी, आइडियल एंड मोरल ऑब्लिगेशन।
यहाँ पे आप ऑब्लिगेशन देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन है। ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन है। और ये आपकी ड्यूटी भी है करना, जैसे मैंने बताया था। जैसे आप अपने पेरेंट्स की मदद करते हो तो आपकी मोरल ड्यूटी है। जहाँ पे मोरल ड्यूटी है वहाँ पे हम ought to का यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। आई ought to call my grandparents more often। मुझे प्राय अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए, तो करते रहना चाहिए कॉल। ये आपकी मोरल ड्यूटी है, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, कि वो उनसे घुल मिल के रहें, उनसे बात करें। देयर ought to be more libraries in the community। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर लाइब्रेरी होंगी तो किताबें भी लोग पढ़ेंगे और उनका बेनिफिट होगा, नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज यू ought to help your neighbors, they are quarantined at home। आपको अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो घर में क्वारंटाइंड है, वो बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उनकी हेल्प करें। तो हमने देखा यहाँ पे इन सेंटेंसेस में जहाँ पे मोरल ड्यूटी थी, ठीक है, वहाँ पे हमने ought to का यूज़ किया। नाउ शुड का यूज़ बेटा एडवाइस के लिए किया जाता है, ये मैंने बताया आपको। जहाँ पे आप किसी को भी कोई भी एडवाइस दे रहे हो, यू कैन यूज़ शुड देयर। लाइक वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस। इन दिस टाइम यू आर सीइंग कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस। आपको क्राउडेड प्लेसेस में विज़िट नहीं करना चाहिए, आपको सजेशन दिया गया है। फालतू में नहीं घूमना चाहिए हमें भी भीड़ भाड़ इलाकों में। यू शुड हेल्प एट होम। यू शुड हेल्प एट होम का मीनिंग क्या है कि आपको घर पर मदद करनी चाहिए। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, घर पे कोई काम नहीं करेंगे, तो आपको घर के कामों में मदद करनी होगी, करनी चाहिए। आपको एक सजेशन दी गई है। नेक्स्ट इज़ गुड माइल्ड सजेशन। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सलाह दी गई है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है। मीन्स उससे कोई ज़्यादा स्ट्रोंगली आप उसको नहीं बोल रहे हो, हल्के फुल्के कोई भी एडवाइस मांग रहे हो या किसी को हल्की सी एडवाइस दे रहे हो, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। लाइक शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज़, कि वो संडे को लेट तक सो सकती है। अभी उसको कहीं जाना नहीं होता संडे को, तो वो संडे को लेट तक सो सकती है। तो ऐसे एक माइल्ड सजेशन दिया गया है। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या आप उसको पूछोगे कि वो आपकी मदद करे? तो यहाँ पे भी आपको एक सजेशन दी गई है। माइल्ड सजेशन के लिए हमने कुड का यूज़ कर लिया। नाउ प्रैक्टिस दीज मोडाल्स। यहाँ पे गैप फिलिंग दी गई है, आपको यहाँ पे चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को और फिल करना है ब्लैंक्स में। फर्स्ट वन, यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स। आपको सेंटेंस की सेंस समझनी है, तभी आप करेक्ट मॉडल फिल कर पाएंगे। यहाँ पे क्या सेंस आ रही है कि आपको अपने फ्रेंड्स के घर विज़िट नहीं करनी चाहिए, उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट आएगा। माइल्ड सजेशन तो नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है यहाँ पे कि आपको वो पोस्टपोन करनी ही होगी। अपने फ्रेंड के घर आपको विज़िट नहीं करनी है, आपको उनको पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। सेकेंड, आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। ought to और have to। ought to का यूज़ तो हमने सीखा है, मोरल ऑब्लिगेशन में होता है, मोरल ड्यूटी में होता है, लेकिन यहाँ पे मोरल ड्यूटी नहीं है। इस वीकेंड तक मुझे ये बुक फिनिश करनी पड़ेगी,
सो हैव टू का मैंने बताया था आपको जहाँ पे अनडिज़ायरेबल हो लेकिन फिर भी आपको काम करना ही हो, तो यह एक डेडलाइन है, हैव टू का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा हैव टू। थर्ड, यू डैश स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं बोलना होता, तो यहाँ पे मस्ट नोट का हम यूज़ करेंगे। ऊपर वाले में हमने हैव टू का किया था, यहाँ पे मस्ट नोट का हम यूज़ करेंगे। फिल भी कर लेना आप यहाँ पे, मैं सिर्फ टिक लगा रही हूँ, मस्ट नोट पे मैंने टिक लगा दिया है। नेक्स्ट, इट मे रेन, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। शायद बारिश हो जाए तो आपको अम्ब्रेला साथ में ले जानी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुड माइल्ड सजेशन के लिए यूज़ होगा और शुड स्ट्रॉन्ग सजेशन या एडवाइस के लिए यूज़ होगा, तो हमें स्ट्रॉन्गली एडवाइस कर रहे हैं तो आप शुड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। 5th one, dash I buy this dress. Could I buy this dress or should I buy this dress? सजेशन मांगी गई है, क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँ, तो माइल्ड सजेशन यहाँ पे मांगी है, तो आप यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे क्या आएगा, ought to या have to। ought to का यूज़ बताया था मोरल ड्यूटी, और have to अनडिज़ायरेबल कंडीशन में आपको जो काम नहीं करना है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अनडिज़ायरेबल है और आपको वो करना पड़ रहा हो मजबूरी में, तो यहाँ पे ought to आ जाएगा कि वो आपकी मोरल ड्यूटी है अपने और शरीर को फिट रखना एक्सरसाइज करके हर सुबह, तो दैट इज़ योर मोरल ड्यूटी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ought to in this sentence. Next, you dash worry, I have paid the bill. I have paid the bill का मीनिंग है कि मैंने बिल पे कर दिया है। Now you mustn't worry, mustn't आ जाएगा कि आपको वरी करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप वरी करें। शुडंट भी यहाँ पे एडवाइस के लिए है कि, लेकिन शुडंट का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, मस्टंट का होगा, क्योंकि बिल पे हो चुका है, तो यहाँ पे एडवाइस नहीं दी गई है, उनको बताया गया है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है वरी करने की, तो यहाँ पे मस्टंट आ जाएगा। नेक्स्ट, यू डैश विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है, तो आप शुड का यूज़ करेंगे। 9th, यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। तो ये मस्ट है, ठीक है, आपको करना ही होगा, हेलमेट पहनना ही होगा, रूल है, तो आपको हेलमेट पहनना ही होगा जब भी आप बाइक राइड करेंगे। नेक्स्ट, सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास। हैज़ टू का यूज़ भी जो है, जो काम नहीं करना चाहते आप और वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हैज़ टू का भी यूज़ होगा। वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, हैज़ टू और हैव टू, ठीक है। और ought to का यूज़ ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ought to उसकी मोरल ड्यूटी है, सीमा ought to वर्क हार्ड टू पास, ठीक है, उसको वर्क हार्ड करना चाहिए पास होने के लिए, तो यहाँ पे ought to का यूज़ हुआ है क्योंकि उसकी मोरल ड्यूटी है। I hope these all sentences are clear to you. Now you understand why we use the certain modal in these sentences. If you have any doubt, write in the comment section. So do this worksheet and send to your teacher.